हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड 2024 के लिए। ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है बच्चों, इसलिए हमने क्या किया है कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। उसमें पहला पार्ट हम सीखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और सेकंड पार्ट हम सीखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। उसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। देखो, आपने ये पढ़ा है कि हमारे बॉडी में जितने एक्टिविटीज होती है उन सब एक्टिविटीज को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये ब्रेन के स्पेशलाइज काइंड के सेल्स होते हैं, जिसमें पहली सेल है न्यूरॉन और दूसरी सेल है न्यूरोग्लिया। ये दोनों सेल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेल्स में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले न्यूरॉन के बारे में, अगर हम लेफ्ट साइड को न्यूरॉन के बारे में लिखेंगे और राइट साइड को अगर हम न्यूरोग्लिया के बारे में लिखेंगे, तो देखो बच्चों, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन हाईली स्पेशलाइज सेल होती है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज कंडक्शन ऑफ इंपल्स। ठीक है, सो ये नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज कंडक्शन ऑफ इंपल्स। सो न्यूरॉन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंडक्शन ऑफ इंपल्स, हेंस इट इज नर्वस इन अ फंक्शन। तो पहला पॉइंट हम न्यूरॉन में लिखेंगे, इट इज नर्वस इन अ फंक्शन। ठीक है, इट इज नर्वस इन अ फंक्शन। अब दूसरी ओर अगर हम देखें न्यूरोग्लिया सेल, तो ये नर्वस सिस्टम की सेल तो है, लेकिन इट डज नॉट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ इंपल्स, इट गिव्स ओनली सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। ओके, सो इट इज नॉन नर्वस इन फंक्शन। तो न्यूरोग्लिया के बारे में हम लिखेंगे इट इज नॉन नर्वस इन फंक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बच्चों, न्यूरॉन नर्वस फंक्शन में होती है, मतलब इंपल्स को कंडक्ट करती है। न्यूरोग्लिया नॉन नर्वस होती है, इंपल्स को कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, अब अगर सेकंड चीज के बारे में हम बात करें कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, दे डज नॉट हैव एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये सेल्स में सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। सो दे डज नॉट हैव एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, इनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो न्यूरोग्लिया सेल्स के बारे में, तो न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं बच्चों, दे हैव द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। उनमें किसकी एबिलिटी होती है, सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, दे हैव एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। अगर आप सोचो कि अगर हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है कि दे डज नॉट हैव एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, तो क्यों नहीं है न्यूरॉन में सेल डिवीजन की एबिलिटी, क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो न्यूरॉन्स में कि न्यूरॉन डज नॉट हैव अ सेंट्रियोल, न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर सेंट्रियोल का क्या रिलेशन है, तो आपने 11th में पढ़ा है बच्चों। देखो, न्यूरॉन एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। अगर स्पिंडल फाइबर हो गए तो ही माइटोसिस होगा, तो ही मियोसिस होगा, अदरवाइज सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पर मैंने लिखा है दे डज नॉट हैव एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, इसका मतलब न्यूरॉन डज नॉट हैव अ सेंट्रियोल। ठीक है, बट न्यूरोग्लिया सेल हैव अ सेंट्रियोल। यहां आपको थर्ड पॉइंट ऐड करना है बच्चों। ठीक है, कि दे डज नॉट हैव अ सेंट्रियोल, और यहां पे आप लिखोगे दे हैव सेंट्रियोल। ठीक है, दे हैव सेंट्रियोल। ओके, तो ये मेन 3 डिफरेंस पॉइंट है जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है नेम ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल का नाम बताओ। ठीक है, वैसे तो ये 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ सेल को, न्यूरॉन्स को क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। दे आर नॉन नर्वस इन अ फंक्शन। ठीक है, हमारे ब्रेन में टोटल 6 न्यूरोग्लियल सेल्स है, उसमें के 4 सेल जो है बच्चों वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और 2 सेल जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है,
हाँ, अगर बोर्ड को पूछना होगा तो आपसे उसके फंक्शन भी पूछेगा, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। आप नोट्स बनवा लेना, आसान सा पार्ट है। देखो पहले हम नाम के बारे में सोचते। देखो ये सबसे पहली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 1 2 3 और ये 4 एपिंडाइमल सेल तक, ठीक है। ये 4 सेल आपको न्यूरोग्लियल सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिखेगी, ठीक है। और ये जो 2 सेल है, श्वान सेल आपने पढ़ा है, सैटेलाइट सेल्स, ओके, ये 2 सेल्स आपको कहा देखने को मिलेंगे, दे आर फाउंड इन आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले न्यूरोग्लियल सेल के बारे में बात करते हैं, दैट इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है, ओके, ये वैसे तो अगर हम देखें तो लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल है, ठीक है, लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल है। और इसका मेन काम है बच्चों, दे फॉर्म्स माइलिन शीथ, ओके, वो क्या बनाती है, माइलिन शीथ बनाती है। हाँ, लेकिन अकेली नहीं बनाती, ओके, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म माइलिन शीथ अलोंग विद श्वान सेल, ओके, श्वान सेल और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती है, माइलिन शीथ को बनाती है, ठीक है। सो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स इट फॉर्म्स माइलिन शीथ। और आपको पता है, ये मैंने पढ़ाया भी है कि अगर न्यूरॉन्स को माइलिन शीथ होगा तो वो न्यूरॉन मेडुलेटेड होगी, माइलिनेटेड होगी, और जहां जहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट है वहां पर आपको व्हाइट मैटर नजर आएगा। क्या पर नजर आएगा, व्हाइट मैटर। आपको तो पता है हमारे ब्रेन में 2 कलर पैटर्न है, एक कौन सा है, दैट इज ग्रे मैटर, और एक कौन सा है, दैट इज व्हाइट मैटर, ओके। अब ग्रे मैटर के बारे में अगर आप सोचोगे, ठीक है, तो ग्रे मैटर में साइटॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, ओके, और मोस्टली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं। लेकिन व्हाइट मैटर जो होता है बच्चों, उसमें साइटॉन का नंबर कम होता है, एक्सॉन का नंबर ज्यादा होता है, और मोस्टली वहां पर क्या पाए जाते हैं, दैट इज मेडुलेटेड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या बनाते, व्हाइट मैटर को बनाते, ठीक है। अब सेकंड सेल के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज माइक्रोग्लिया, ओके, सेकंड सेल को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, ओके, मोनोसाइट से डिराइव किए जाते हैं। मोनोसाइट तो आपको पता है डब्ल्यूबीसी है, फैगोसाइटिक नेचर की है, तो इसका मतलब ये ब्रेन को इम्यून पावर मेंटेन करेगा, ब्रेन की इम्यून पावर मेंटेन करेगा, ठीक है। जहां पर कुछ इंजुरी हो गई होगी, ओके, एट द साइट ऑफ इंजुरी ये हमें देखने को मिलेंगे, दैट इज माइक्रोग्लिया, ठीक है। एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पे अभी हमें माइक्रोग्लिया देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, दैट इज माइक्रोग्लिया। अब थर्ड वाली सेल का नाम देखो बच्चों, एस्ट्रोसाइट। अब आपने एस्ट्रो वर्ड का तो मीनिंग सुना ही होगा, एस्ट्रो का मतलब है स्टार, ओके, तो ये स्टार शेप होते हैं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है मैंने, जो एमसीक्यू के लिए आ सकता है, सीईटी के लिए भी आ सकता है, इट इज मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली न्यूरोग्लिया सेल है ये, दैट इज एस्ट्रोसाइट, ओके। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, दैट इज सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बनाती है, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाती है। आपने पढ़ा है कि हमने 2 टाइप के सिनेप्स देखे, ठीक है, 2 टाइप के सिनेप्स आपने पढ़े। इसमें एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दूसरा पार्ट है केमिकल सिनेप्स। अगर वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर अगर केमिकल जाएंगे, ओके, तो उस केमिकल, उसे हम क्या नाम देते हैं, केमिकल सिनेप्स, और उस केमिकल को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ऐसे तो हमारे पास मेनली 5 न्यूरोट्रांसमीटर है, नाम भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ नाम आपके बुक में होंगे, कुछ नाम नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखो एसिटिल कोलिन आपको पता है, ठीक है। दूसरा केमिकल अगर मैं बताऊं तो आपके पास है एड्रेनालिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनालिन जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। देन गाबा, गाबा मीन्स गैमा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, ओके। और पांचवा है बच्चों डोपामाइन, क्या है, डोपामाइन। ये 5 न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है, ठीक है। तो उन्हें सिक्रीट करने का काम एस्ट्रोसाइट करती है, ठीक है। अब ये सेल के बारे में आपने पढ़ा है, एपिंडाइमल सेल, ठीक है। एपिंडाइमल सेल ये वो सेल है बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ और इन द सिक्रीशन ऑफ सीएसएफ, ओके। सीएसएफ आपने पढ़ा है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 120 ml, ओके। ये उसका वॉल्यूम है हमारे ब्रेन में पाए जाने वाला फ्लूइड, ठीक है। और एपिंडाइमल सेल ये सीएसएफ को 2 जगह पे रखती है। एक, पहला उसके नाम से ही आपको पता चलेगा, सेरेब्रोस्पाइनल, मतलब सेरेब्रम रीजन में और स्पाइनल कॉर्ड रीजन में। अब सेरेब्रम रीजन में कई कई कैविटीज होती है, सेरेब्रम में टोटल 4 कैविटीज है, उन 4 कैविटीज को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ये वेंट्रिकल्स जो है बच्चों वो सीएसएफ से फील्ड होती है, और वो सीएसएफ बनाने का काम एपिंडाइमल सेल करती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर आप
कैविटी की बात करो तो उसे हम सेंट्रल कैनल कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो वर्ड में। एक पूछा जाता है आपको न्यूरल कैनल, ठीक है, न्यूरल कैनल, और एक पूछा जाता है आपको सेंट्रल कैनल। ये क्या है बच्चों? न्यूरल कैनल किसे कहते हैं हम? इट इज द पैसेज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का पैसेज होता है वो, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड इज रन, जहां से स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, ठीक है, उसे हम न्यूरल कैनल नाम देंगे। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटी है उसे हम क्या नाम देंगे बच्चों? सेंट्रल कैनल। तो ये सेंट्रल कैनल भी कौन से फ्लूइड से भरा होता है? सीएसएफ से भरा होता है। ओके, और ये बनाने का काम कौन सी सेल करती है? श्वान सेल। नाउ सॉरी, एपेंडाइमल सेल। नाउ वी हैव टू डिस्कस श्वान सेल। अभी मैंने आपको बताया श्वान सेल का फंक्शन क्या था, ठीक है। अलोंग विथ ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स इट फॉर्म माइलिन शीथ, ओके। और सैटेलाइट सेल, इसका फंक्शन सिर्फ इतना है, इट गिव्स सपोर्ट टू द न्यूरॉन, ठीक है। वो न्यूरॉन को क्या देगी? सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये नोट्स बना लेना आप।